अब हम पढ़ेंगे स्प्रिंग पुली सिस्टम। देखो नाम सुनकर डरो मत, आपने पुली का कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया है। अब क्या करेंगे, पुली में स्प्रिंग लगा देंगे। पहले हमने क्या पढ़ा था, पुली के साथ स्ट्रिंग थी, अब पुली के साथ स्प्रिंग लगा देंगे। कुछ नहीं, जिस तरह से आप स्प्रिंग के केस में कॉन्सेप्ट लगाते थे ना, उसी तरह से आप स्प्रिंग के केस में कॉन्सेप्ट लगाओ। मतलब पुली सिस्टम में चाहे स्ट्रिंग हो चाहे स्प्रिंग हो, कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। ठीक है, चलिए करते हैं। देखो अब ये एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि स्प्रिंग फोर्स बताओ। चलिए, तो मैंने क्या बताया, चाहे स्प्रिंग हो चाहे स्ट्रिंग हो, कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। तो बस इसको स्ट्रिंग की तरह ही सोल्व करो आप। चलिए, अब क्या करोगे आप, सबसे पहले इसकी एफबीडी बनाओगे कि इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 2mg का, ऊपर की तरफ एक टेंशन T लगेगी, इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल जिसकी वैल्यू होगी mg, इधर एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, चलिए, तो अब हम इस m मास की एफबीडी बना लेते हैं। चलिए, देखो ये m मास है, इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है mg, ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस m मास का मोशन किस तरफ होगा। देखो ये 2m मास भारी है एज कंपेयर टू m मास के, मतलब ये इस मास को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब मोशन इस तरफ होगा, मतलब m मास का मोशन ऊपर की तरफ होगा। तो m मास का मोशन ऊपर की तरफ होगा। तो बस अब अपना रामबाण फॉर्मूला लगा दीजिए। रामबाण फॉर्मूला क्या है, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब स्प्रिंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स है, तो यहाँ पर लिख दीजिए FSP माइनस, देखो इस मोशन को ग्रेविटेशनल फोर्स रोकना चाह रहा है, मतलब mg फोर्स अपोजिंग फोर्स है, मास ऑफ द ब्लॉक कितना है m, एक्सेलरेशन पता नहीं है अभी। ठीक है, तो यहाँ से स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा देखते हैं, ये निगेटिव mg उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा mg प्लस ma। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक अननोन टर्म आ रही है एक्सेलरेशन, मतलब अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो ध्यान से बताओ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने पुली सिस्टम में क्या बताया था कि नेट एक्सेलरेशन शुड बी इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। मैंने ये फॉर्मूला बताया था ना। जब भी पुली सिस्टम आए तो आप एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, चलिए तो लगा लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स, सॉरी नेट फोर्स। अब देखो एक फोर्स तो ये लग रहा है 2mg का, एक फोर्स ये लग रहा है mg का। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 2mg माइनस mg, 2mg माइनस mg अपॉन टोटल मास। चलिए देखो एक मास ये हो गया m, एक मास ये हो गया 2m, तो 2m प्लस m कितना हो जाएगा 3m, ये हो जाएगा 3m। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा mg अपॉन 3m, m से m कटेगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी g/3। तो बस अब आप एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दोगे। चलिए पुट कर लेते हैं। ये था mg और यहाँ था m, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई g/3। तो यहाँ से स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा 4mg अपॉन 3। ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है। अगर आपने मेरा पुली वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, क्योंकि अगर वो वाला कॉन्सेप्ट आता है तो ये तो आसान लग रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर इलोंगेशन पूछा है कि इस स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन होगा वो बताना है, और इस स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है क्वेश्चन। चलिए निकालते हैं कि कितना इलोंगेशन होगा। आपने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव के डेल्टा एक्स। अब देखो हमें डेल्टा एक्स फाइंड करना है, के क्वेश्चन में गिवन है, बस स्प्रिंग फोर्स फाइंड कर लें तो डेल्टा एक्स मतलब इलोंगेशन आ जाएगा। चलिए फाइंड करते हैं स्प्रिंग फोर्स। चलिए, इस तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 60 न्यूटन का, ऊपर की तरफ टेंशन लगेगी T। इस तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 40 न्यूटन का, ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखो 60 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 40 न्यूटन का फोर्स, तो ये 6 kg ब्लॉक नीचे की तरफ ब्लॉक मूव करेगा और ये 4 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, चलिए अब अपना रामबाण फॉर्मूला लगा देते हैं। रामबाण फॉर्मूला लगाते हैं 4 kg ब्लॉक के लिए। चलिए, रामबाण फॉर्मूला क्या था, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ड्राइविंग फोर्स क्या है, देखो 4 kg ब्लॉक का मोशन ऊपर की तरफ है, मतलब स्प्रिंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स है, माइनस 40 न्यूटन जो है वो अपोजिंग फोर्स है, इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ब्लॉक कितना है 4 इंटू एक्सेलरेशन पता नहीं, तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वही लगाना है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो यहाँ पर देखो 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा, नेट फोर्स 20 न्यूटन अपॉन टोटल मास 6 kg प्लस 4 kg हो जाएगा 10 kg, तो इससे कटेगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक्सेलरेशन की जगह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख दीजिए। तो यहाँ से स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये माइनस उधर जाकर हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 40 हो जाएगा ना ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48। अब देखो स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया 48। चलिए पुट कर देते हैं, तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स। स्प्रिंग फोर्स हमने निकाला है 48, के क्वेश्चन में गिवन है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 48 अपॉन के, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो पुली सिस्टम में जब स्प्रिंग आएगी तो आप उसको स्ट्रिंग की तरह ही सॉल्व करो। ठीक है, और जनरल कॉन्सेप्ट ही लगाओ, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू।